वृद्ध लोगों की चर्चा करते हैं तो वृद्ध लोगों के मन में एक ही भाव आता है, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरा क्या, मैं तो अब अंतिम अवस्था में हूँ। लेकिन मेरे जो ध्यान में आता है कि वास्तव में जितने वृद्ध लोगों के चेहरे पे झुर्रियां हैं, रेखाएं हैं, उतना ही अनुभव उनके पास है। जिस घर में वृद्धों का अनुभव मिलने लग जाए और नौजवानों की शक्ति मिल जाएगा, उस दिन घर आदर्श युक्त बन जाएगा। और जिस दिन सारे वृद्ध लोग का अनुभव जिस दिन समाज में मिल जाएगा और सारे समाज के नौजवानों की शक्ति एकत्रित हो जाएगी, संगठित हो जाएगी, उस दिन क्षेत्र हमारा आदर्श में बन जाएगा। ये कहते हैं प्रमाण क्या है? रामचरितमानस में जामवंत जी बड़े वृद्ध हुए और वहां कहां बैठे हैं? बोले जहां समुद्र के किनारे, और ये चिंतन चल रहा है। मुझे पता तो चल गया क्योंकि संपाति ने बताया है कि सीता जी, बोले कहां? बोले सीता जी वहां है लंका में, जहां सोने की लंका है, जो रावण जहां राजा है, जिस राज्य में रावण है। बोले वो कितना भयभीत राज रहा होगा, जहाँ का राजा रावण है, वह लंका में सीता जी को हर कर ले जाया गया है। बड़े दुखी हैं, लेकिन वहां कौन जाएगा? तो सभा में बड़ी चिंतन का विषय है। एक ने कहा कि मैं थोड़ी दूर तो जा सकता हूं, लेकिन पूरा नहीं जा सकता। दूसरे ने कहा मैं आधे तो जा सकता हूं, लेकिन पूरा नहीं जा सकता। किसी ने कहा आधे से ज्यादा मैं जा सकता हूं, लेकिन पूरा नहीं जा सकता। किसी ने कहा मैं पूरा तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, इसमें शंका है। क्या होगा? कहते हैं कि ये चिंतन चल रहा था, तभी जो उस सभा में सबसे वृद्ध है जामवंत जी महाराज। जामवंत जी ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन् कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुण निधानं पाण्डवानां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोले कि जो जिनका बल नापा तोला नहीं जा सकता, अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, पर्वताकार हो, जब भी चाहे तो पर्वताकार ले सकते और जब चाहे तो लघु आकार में आ सकते हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ऐसे हनुमान जी महाराज जी का हुआ। बोला हे हनुमान जी, एक बात बताना, आप तो जा सकते हो, वापस लौट सकते हो, आपको याद है आपकी जो शक्ति है आप भूल बैठे हो। आज वास्तव में भारत का नौजवान अपना शक्ति भूल बैठा है। जिस दिन उसे अपनी शक्ति याद आ जाएगी, तब उसे पता चलेगा तेरे मुट्ठियों में बंद है तूफान रे, तेरे मुट्ठियों में तूफान बंद है। एक बार अपने आप को पहचान तो सही। हनुमान जी ने कहा मैं कैसे बलशाली हूं, याद करो हनुमान जी महाराज, जब आपको बचपन में भूख लगा था तो सूर्य भगवान को निगल गए थे फल समझकर। आप वही हनुमान जी हो जो सूर्य भगवान को निगलने का काम किया था। याद करो। याद आया? हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। और एक बार जोर से जय जय श्री राम का उन्होंने घोष किया और पर्वताकार हो गए। और जब चलने लगे तो वहां मैनाक पर्वत ने कहा कि आप तो भगवान के भक्त हो, थोड़ा आपकी सेवा कर लो। भगवान की सेवा तो नहीं कर पाया, पर आपकी सेवा करने से भगवान की सेवा का फल मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी भाव रखा, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। वास्तव में जब तक भारत का हर बच्चा से बूढ़ा तक, नौजवान से लेकर हर लोग, हमारी माताएं बहनें ये संकल्प कर ले कि वास्तव में जब तक हमारा भारत में सूर्य के स्थान पर खड़ा नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप देखेंगे बहुत कम समय में भारत विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा होगा। जिस दिन हमारे चित्त में संकल्प हो जाए और संकल्प के अनुसार हम चलने लग जाए, वास्तव में विश्राम तब तक नहीं जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं होगा। अभी तो
एक राम मंदिर अपने हाथ में आया है, पता नहीं कितने लाख मंदिर तोड़े गए थे, वो सब वापस करना है। ताली बजाकर संकेत करते हुए बोले सब वापस मुझे देना है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, सूसा नाम की राक्षसी हा 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 करते प्रकट हो गई। माते मैं जाना चाहता हूँ, मुझे राम जी का कार्य करना है, इसलिए आप ऐसा करो मुझे जाने दो। बोले कि नहीं 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 नहीं, अगर मेरे मुंह से निकल सकते हो तो निकल लो, नहीं तो ऐसे नहीं जा सकते। बोला ठीक है। अब जैसे उन्होंने 1 योजन का मुंह लंबा किया तो हनुमान जी ने 2 योजन का लंबा हो गया। उसने 2 योजन किया तो उसने 4 योजन का ऐसा हो गया और अचानक छोटा सा लघु रूप धारण करके मुंह से वापस आ गए। बोले माते अब तो मैं जा सकता हूँ। सुरसा राक्षसी ने कहा कि अब आप जा सकते हो, मैं तो परीक्षा लेने आई थी देवताओं की तरफ से कि वास्तव में जिस लंका में जा रहे हो, बोले वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, पहले यहाँ से तो निकल ले। कहते हैं ऐसे परीक्षाओं के बाद जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी ने कहा कि चोर ही मेरा आहार है, तुझे डर नहीं लगता? तो आज एक मुक्का मारे हैं जो सुख लव सत्संग, कहते हैं भक्तों की मार सत्संग भी बन जाती है। कहते हैं जब लंका के अंदर पहुंचे हैं, सीता मैया का दर्शन हुआ है, और जब दर्शन हुआ है तो कहते हैं वार्तालाप हुआ है, भूख लगी है, फल खाने को, फल खाते हुए पकड़े गए। रावण ने पूछा तू राम जी के भक्त होकर चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? अरे भूख लगा था तो मांग लेते, हम तुझे दे दिया होता। तो हनुमान जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, बोले हम जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस राम को मानते हैं। बोले कौन से राम को मानते हो? बोले हम उस राम को मानते जो रोम रोम में रम रहा है, जो विश्व को चलाने वाला विश्वेश्वर है। और राम माना राष्ट्र, और राम माना मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो, बोला वो हमारे राम है, और पूरा विश्व उनका। और श्री विष्णु जी यही विराजमान है माता श्री, इसलिए मैं उनका आज्ञा लेकर फल खाया। लेकिन आपने जो पकड़ लिया चोर समझकर, मुझे तो लगता है कि कोई ईमानदार के यहाँ चोरी करता तो मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन कोई चोर के यहाँ चोरी करे मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। रावण को लगा ये भरी सभा में मेरे यहाँ ही बैठकर सभी के बीच में मुझे ही चोर शासन कर रहा है, जयराम नहीं बोलना पड़ेगा। बोला मैं चोर कैसे हो सकता हूँ? बोला अगर तू बहुत विद्वान, बहुत बलवान, बहुत धनवान था तो राम जी के सामने सीता जी को उठाकर ले आता तो मैं जान लेता तो बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन तेरी हिम्मत तो वहां काम नहीं करती। तुम जिसे बनवासी कहते हो, निर्बल कहते हो, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। अरे उनका तो छोड़ो, लक्ष्मण जी को भी अगर मान लिया होता, लक्ष्मण जी के सामने सीता जी का हरण कर लिया होता तो भी जानते तो बड़ा बलवान, बड़ा विद्वान, बड़ा महान हो सकता है। लेकिन अरे वहां भी छोड़ दो आप, लक्ष्मण रेखा भी पार करने की आपने हिम्मत नहीं है। साधु का वेश धारण किया, छल और कपट धारा अपनाया, और सीता माँ को बोला कि आज रेखा से बाहर तो नहीं किया, तब तुझे हरण करने की हिम्मत हो गई, कोई चोर नहीं तो और क्या है। रावण को लगा ये बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसा करो इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा तो मेरे पूंछ में आग लगा, तेरी लंका में मैं लगाऊंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारी भारत और भारतीय संस्कृति किसी को नहीं छेड़ना, ये हमारे संस्कार में नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़ दे उसे हम छोड़ने का काम नहीं करते, ये हमारा भारत और भारतीय संस्कृति है। तो पूंछ में आग लगी और पूरे लंका में आग लग गई। रावण ने कहा जल देवता जल की बारिश करो। जल की बारिश होने लगी तो हनुमान जी ने बड़ी भाव से कहा, हे हनुमान जी महाराज, मैं जो कर रहा हूँ बुरा मत मानना। हनुमान जी ने कहा यही कर रहे हो, तेरी मुक्ति के लिए मैं उपाय कर रहा हूँ, तू तो रावण की गुलामी कर रहा है, और मैं जो कर रहा हूँ तेरे उपाय कर रहा हूँ, तू ये कर रहा है। कभी कभी लगता है
कि भारत में रह रहे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी नजरों में विपरीत दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनके बीच में रहकर वो हमारा कार्य कर रहे होते। बोले कैसे? जल देवता ने कहा, बोले हनुमान जी महाराज आप गौर से देखना, ये जो बारिश हो रहा है क्या हो रहा है? बोले तो जल है। बोले जल नहीं, ये घी है, घी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और घी एक ऐसा चीज है, बोले जहां नहीं घुसे वहां भी अगर घुस गया तो वहां भी जलाकर राख कर देगा। इसलिए हम गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने कहा, उलट पलट कर लंका जारी। जहां नहीं भी जलना चाहिए था वहां भी लंका जल गया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए हनुमान जी महाराज जी की जो कृपा है, आहा, कैसी कृपा है? इस कलयुग में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, ज्यादा नहीं, रोज अगर 7 बार भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो इस कलयुग में भी बहुत कम समय में हनुमान जी दर्शन देते हैं। आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत जीवन में दुख है, ज्यादा नहीं, शनिवार और मंगलवार को चना और गुड़ चढ़ा लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बोले आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका व्यापार ठीक होने लग जाएगा, धन का आगमन होने लग जाएगा। और शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ तो करो, पर लोगों से भी कराओ। अगर ऐसा करने लग जाओगे तो तेरे जीवन का बहुत सारा संकट दूर हो जाएगा। बोले ये हनुमान जी की बड़ी